हर हर महादेव। आपके घर की बेटी पर ज्यादातर जो शत्रु होता है ना, वो बेटी के ऊपर ही क्रिया करता है। क्योंकि उससे ना उसका भाग्य जुड़ा होता है घर का, भाग्य भी और दुर्भाग्य भी। अगर आपकी लड़की के ऊपर कोई भी तरीके की कुछ भी क्रिया चल रही है ना, लोग इस उसमें भी रह जाते हैं। कुछ वो कह देते हैं कि हमने ना आपकी लड़की पे से ना सारा कुछ हटा दिया है और अब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो ना चल रही होती है क्रिया, वो साइलेंट हो जाती है, लेकिन वो चल रही होती है। वो कैसे चालू रहेगी? जैसे आपकी लड़की कोई भी काम करेगी, किसी चीज़ में भी हाथ लगाएगी, तो वो परेशानी उसके अंदर ज़रूर होगी घर के अंदर। जैसे उसने झाड़ू लगाया, या उसने पोछा लगा दिया, या वो सामान संगवा रही है, या वो किसी चीज़ में हाथ लगा रही है, कपड़ों की तह बना रही है, तो वो एक क्रिया का ही सारा तरीका होता है अपना, उसको फैलाने का। वो जो नेगेटिविटी वो फैलाना चाहती है, वो इसी तरीके से फैलाएगी। क्योंकि जब प्रॉपर कैसे हटता है ये सारा कुछ, लड़की के ऊपर से प्रॉपर हटाने में बड़ी परेशानी होती है। क्योंकि अगर लड़की के ऊपर कर दिया ना, तो पूरा घर बर्बाद हो जाता है फिर। और अगर वो लड़की पूजा पाठ में नहीं है, किसी भी रूप में किसी भी तरीके से कुछ पढ़ती ही नहीं है ज्ञान का, उसमें दो धेले का ज्ञान नहीं है, तो समझो बर्बादी तय है। ठीक है। ये आदतें वैसे बचपन से डाली जानी चाहिए लड़कियों में, जो आजकल लोग डालते नहीं है। पढ़ाने के लिए तो भेज देंगे, लेकिन वैसी किताबें नहीं पढ़ती हैं वो धार्मिक, जो जिसका ये नतीजा है कि आजकल सबके घर खराब हुए पड़े हैं। शादी करके भी गई हैं तो भी खराब है, और नहीं भी करी है तो भी खराब है। वो आपके घर में कुछ भी काम करेगी तो भी फैलेगी। ठीक है। वो जितना अंधेरे में रहेगी तो नेगेटिविटी फैलेगी, क्योंकि वो घिरी हुई है। उसको अकेले रहना पसंद है, अंधेरे में रहना पसंद है, चिड़चिड़ी रहती है। तो इसका मतलब समझ लो कि वो अभी भी प्रकोप में ही है नेगेटिव एनर्जी के। तो ये जिस दिन वो शांत उससे मतलब किताबों को पढ़ना शुरू कर देगी, जैसे श्रीमद् भगवत पुराण हो गया, या दुर्गा कवच हो गया। ठीक है। हनुमान चालीसा से तो कुछ नहीं होता है, सब बैठ बैठ के भूत भी पढ़ लेते हैं, ये तो हनुमान चालीसा। लोग उसी गलत फहमी में रह जाते हैं, और पता नहीं क्या क्या हो जाता है लोगों के साथ। तो अगर आपके साथ आपकी बेटी के ऊपर कोई भी किसी भी तरीके का है ना कुछ भी, तो उसको मतलब आदत डालो कि वो ना किताब पढ़े, उससे बैठ के पढ़वाओ। खुद बैठो और पढ़वाओ। चाहे वो जोत न जलाए, पूजा ना करे, कपड़ों की तह ना बनाए, बर्तन ना धोए, कुछ ना। क्योंकि वो करेगी भी तो वो बर्बादी ही है घर की। नेगेटिव एनर्जी वो सारा कुछ ना लपेटे में लेती रहती है। तो वो इस तरीके से करेगी कि आपको परेशानी होगी। तो उससे धार्मिक कोई किताब पढ़वाओ, दुर्गा कवच पढ़े या तो। ठीक है। जबरदस्ती उससे पढ़वाओ। देवी की शरण में जाए, या श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ ले। ठीक है। तो वो उससे भी थोड़ा थोड़ा पढ़ती रहे, एक एक अध्याय ले ले, उसको करती रहे। क्या जा रहा है?
तो उससे सारी ना नेगेटिविटी फिर थोड़ी थोड़ी वो उसके अंदर समझ आनी शुरू हो जाएगी। और अगर वो नहीं पढ़ पा रही है तो इसका मतलब उसके साथ ज़्यादा बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी एनर्जी इतनी बढ़ गई है उसके अंदर, इतना अंधेरा उसके अंदर बढ़ गया है कि वो रोशनी देख ही नहीं सकती। तो इस हाल में तो कुछ नहीं हो सकता। तो अगर वो घर के काम भी कर रही है तो उसे मत करने दो, क्योंकि वो बेकार कर देगी सारा कुछ। और जहाँ आपकी लाइफ स्टक है ना, वो बिल्कुल ही स्टक ही रहने देगी। जब तक वो कोशिश नहीं करेगी या कुछ नहीं करती है, ये दो चार नींबू के उतारे से या किसी ने कह दिया वहां जाके दर्शन कर लो, इससे कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, अंदरूनी तौर पर इन चीज़ों को निकालना पड़ता है और वो खुद ही कोशिश करनी पड़ती है उस सोल को, जो सोल नेगेटिव एनर्जी के लपेटे में होती है। दूसरा कोई क्या करेगा, वो मेहनत कर सकता है लेकिन वो झटक देगा, हाथ ही झटक देगी। जिसके ऊपर नेगेटिव एनर्जी होगी ना, वो पॉजिटिविटी अगर उसके पास खड़ी होगी ना, उसका हाथ झटक देगी फट से, क्योंकि उसके अंदर अंधेरा भर गया है। तो ऐसे में अगर वो कुछ भी नहीं कर रही है तो आपका कुछ नहीं हो सकता। फिर आप मंदिर जाओ, गुरुद्वारे जाओ, या गंगा जी में तैरो, डूबो, कुछ भी करो, मतलब आपका कोई उद्धार है ही नहीं, क्योंकि इसमें खुद ही कोशिश करनी होती है। वो खुद कोशिश नहीं कर रही है, उसके लिए दूसरा कर रहा है, तो वो कुछ नहीं कर सकता। वो वहम में रख रहा है आपको कि ये मैंने कर दिया है, या मैंने उसने आपका तुम्हारे जो तुम्हारा काल है वो उसने उसके ऊपर ले लिया है, या तुम्हारा प्रारब्ध ले लिया है, या तुम्हारे कर्म ले लिए हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, वो उससे इफेक्ट होगा थोड़ा बहुत, तो वो उसकी काट कर लेगा। औरत करे या आदमी करे, वो काट कर लेगा। तो घूम फिर के आप लपेटे में हो ही, आपको कोई छुड़ा नहीं सकता उस बंधन से। इसमें एफर्ट लगाने पड़ते हैं, आराम से, बहुत आराम से, बड़ा दे के, ये नहीं मुंह उठा के कुछ भी उपाय कर लिया, उससे कुछ नहीं होने वाला। अगर थोड़ा सा भी उस डार्क एनर्जी को आपने थोड़ा सा भी हिला दिया ना, तो वो घर में डेथ भी करवा देगी। तो जब तक आपकी बेटी कोशिश नहीं करती है तब तक आपका कुछ नहीं हो सकता। और ज्यादातर दुश्मन यही करता है, शत्रु, की वो आपकी बेटी पर करेगा, आपको बर्बाद करने के लिए। ठीक है ना। और अगर आपने उसे बिहा भी दिया है तो भी आपकी बर्बादी तय है, ये भूल जाओ। कई ऐसे भी बैठे हैं कि घर में मंगल कार्य नहीं हुआ है, किसी की शादी नहीं हुई है, तो ऐसा इसलिए हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, शादी के बाद भी डेथ होती है, क्योंकि जब तक माँ बाप के अंदर से लालच नहीं निकलता, बेटी कोई कोशिश नहीं करेगी, तब तक उसके माँ बाप लालच में घिरे रहेंगे और वो घर बर्बाद ही रहेगा। ठीक है। और किसी के घर का ऐसे में अचार ना लें, बना हुआ, या उन्होंने घर में बनाया है। कई लोग ले लेते हैं ना, आपस में बांट लेते हैं कि मेरे को अचार दे दो, तुम्हारे यहाँ इतना डला हुआ है। आम का अचार हो गया, कोई भी अचार हो गया, नहीं लेना चाहिए। और तीसरी चीज़, कि घर के अंदर जो आटा आप गूंथ के रख देते हो, बचा हुआ लोग गूंथ के रख देते हैं, ठीक है, फ्रिज में, फिर उसकी रोटी बनाने लग जाते हैं शाम को। आप आटा गूंथ रहे हो, 1 घंटे के बाद वो आपके जो पितर होते हैं ना, वो पिंड के रूप में उस आटे को ले जाएंगे। तो अगर आप उसकी रोटी बनाओगे, आप और प्रेतों से घिर जाओगे। ये नाश का कारण है, क्योंकि ऑलरेडी आपकी बेटी के रूप में आपके घर में डार्क एनर्जी है, तो आप उल्टे काम ही करोगे। वो रहेगी तो वो ऐसे ही काम करवाएगी आपसे।
ठीक है, अगर वो थोड़ी भी पूजा पाठ में नहीं है तो फिर तो कोई नहीं रोक सकता। तो अब कोशिश करो कि वो अपनी सोल को खुद, मतलब कोशिश करे उससे उभरने की, डार्क एनर्जी को निकालने की कोशिश करे। उसका असर निकलता है जिस दिन अगर डार्क एनर्जी अंदर घुस गई ना, तो फिर वो नहीं रहता, क्योंकि इस शरीर के ऊपर एक ही आत्मा का वो रह सकता है, वरना फिर डेड हो जाता है इंसान। तो ये बाहर से रहकर इफेक्ट करती हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है कि अंदर जाती हैं। ठीक है। कोई कह रहा था ऑर्गन्स पे बैठा दिए जाते हैं तो ऐसे ऐसे होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपके ऑर्गन्स पे कोई प्रेत नहीं बैठ सकता। मैंने बहुतों का उसका सुना है कि वो कहते हैं कि ऐसे ऑर्गन्स पे बैठा दिया जाता है, फिर वो ऑर्गन खराब हो जाता है, फिर वो हो जाता है। नहीं, ये आपके माता पिता के कर्म हैं जो हावी होते हैं। ठीक है ना। तो ऑर्गन्स पे भूत प्रेत नहीं बैठते हैं, अगर कर्म अच्छे नहीं है, उस इंसान ने कर्म अच्छे नहीं करे हैं, तो वो तो ये तो चीज़ें होनी ही है। एक तो एज के साथ ऑर्गन फेल होते हैं, ठीक है, बीमारी लगी हुई होती है, तो वो अलग चीज़ हो जाती है। लेकिन अगर आपकी जो संतान है, जैसे उसने बुरी आदतें पकड़ ली हैं, वो भी इसी का ही नतीजा होता है कि आपके माँ बाप लालची होते हैं, तो वो चीज़ संतान को नुकसान देगी, हर हाल में देगी। कुछ होते हैं जो अपनी जर्नी खुद तय कर कर आए हुए होते हैं, लेकिन आपके कार्मिक कौन बनते हैं, आपके रास्ते में बाधा कौन बनेंगे? पिता के रास्ते में माता बनेगी, माता के रास्ते में पुत्र बनेगा, पुत्र के रास्ते में पुत्री बनेगी, और पिता के रास्ते में पुत्री बन जाएगी, माता के रास्ते में पुत्र बन जाएगा। तो ये आप लोग ना एक फैमिली नहीं हो, आप कार्मिक हो, आप कर्म काटने के लिए आए हो। जब कर्म खत्म हो जाते हैं, प्रारब्ध को आप काट लेते हैं, कर्मों को आप काट लेते हैं, तो जाकर आप मतलब शुद्ध हो पाते हो। तो जिस ऐसे उसमें मत रहो कि किसी ने कह दिया है कि बेटी के ऊपर से हटा दिया है, और वो कर रहा है, नींबू का उपाय बता दिया, किसी चीज़ का बता दिया, वो करवा देगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो थोड़ी सी टाइम के लिए वो शांत हो जाएगी एनर्जी, और कुछ नहीं होगा इससे ज़्यादा, पर वो लगी रहेगी। इसको हटाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। खुद पहले आपकी बेटी की सोल को करनी पड़ेगी, और कोई नहीं करके देगा। और अगर वो ढीठ है, कुछ भी नहीं कर रही है, तो फिर आप भूल जाओ। ठीक है ना। अभी के लिए इतना ही। हर हर महादेव।